हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। तो दोस्तों, मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण से क्या समझते हैं। इससे पहले दोस्तों, हम पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा आपको बता चुके हैं। आज हम देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है। उससे पहले थोड़ी सी भूमिका हो जाए। बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है। शिक्षा के वातावरण में ही बालक का संपूर्ण कहने से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक विकास है, तो ये संभव हो जाता है। अतः शिक्षा शास्त्र में जब पाठ्यक्रम को समाहित किया गया, तब पाठ्यक्रम का अर्थ केवल पारंपरिक शिक्षा ही नहीं था, बल्कि उसमें अनुभवों की सार्थकता को भी समाहित किया गया। यानी शिक्षकों के पास जो भी उनका अनुभव होता है वो भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है और वो अपने अनुभवों के आधार पर भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसी संदर्भ में राष्ट्र के विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप और खेल के मैदान तथा शिक्षकों के अनुभवों से भी पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम होता है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते हुए उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। अब आगे हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम के अर्थ एवं परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने उसके अर्थ एवं परिभाषा दिया था, उसे आप देखें और यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन दे दें। आगे हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है। इसमें पहला पॉइंट हम देंगे कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में जिन विषयों को स्थान दिया जाए उनका वास्तविक जीवन से संबंध होना आवश्यक है। ऐसे विषयों का अध्ययन करके ही बालक जीवन में प्रवेश करने के बाद सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर वो सब्जेक्ट वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं होगा, व्यावसायिक नहीं होगा, तो बच्चों को वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अतः वास्तविक जीवन से संबंधित विषय अवश्य होने चाहिए। पुराने ढंग की पाठशालाओं और मकतबों का इसलिए लोप हो गया क्योंकि उनमें जो विषय पढ़ाए जाते थे उनका जीवन से कोई संबंध नहीं होता था। दूसरा पॉइंट हम देंगे उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि उनमें जिन विषयों को स्थान दिया जाए वे बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए। इस संबंध में शिक्षा शास्त्री नन ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार साधारण मनुष्य सामान्यतः यह चाहता है कि उसके बच्चे केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए कुछ व्यर्थ की बातें सीखें, परंतु समग्र रूप से वह यह चाहता है कि उनको ये बातें सिखाई जाएं जो भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। अर्थात एक गार्जियन भी यही चाहता है कि शिक्षा वही बच्चों को दी जाए जो उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। तीसरा पॉइंट हम देंगे रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। प्रत्येक बालक में किसी न किसी क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने की कुछ न कुछ योग्यता तो अवश्य ही होती है। अतः पाठ्यक्रम को ऐसे अवसर देने चाहिए जिसमें रचनात्मक कार्यों की योग्यता भी व्यक्त हो सके। बालक को अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। संभव है कि प्रारंभ में उसे अधिक सफलता न मिले, पर यदि उसे उचित दिशा निर्देश दिया जाए तो उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास अवश्य होगा। इस संबंध में रेमॉन्ड का भी कहना है कि जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखेंगे खेल व कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण में खेल और कार्य की क्रियाओं के बीच संबंध के सिद्धांत को स्थान दिया जाना अति आवश्यक है। सभी क्रियाओं का कुछ न कुछ प्रयोजन यानी कि उद्देश्य अवश्य होता है।
सामान्यतः खेल की क्रियाओं का प्रयोजन आनंद से लिया जाता है और कार्य की क्रियाओं के बारे में यह बात लागू नहीं होती है। यानी कार्य जो है वो ज्ञान प्राप्त करने का कार्य हो सकता है, आनंद प्राप्त करने के लिए उसके बाद हो सकता है। यानी कि जो एक महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद जो सफलता प्राप्त होगी उससे आनंद प्राप्ति हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को खेल के स्तर तक न पहुंचाया जाए, बल्कि इसे रुचिकर बनाया जाए, जिससे कि प्रभावशाली ज्ञान प्राप्त किया जा सके। शिक्षा की यह नीति गलत है कि बालक को समस्त ज्ञान खेल के समान समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ज्ञान प्राप्त करना एक कार्य है जिसमें खेल का दृष्टिकोण सम्मिलित नहीं हो सकता है। बालक को अपने ज्ञान का अभिप्राय जानने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उसके उत्साह और आनंद से ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया में भी लगने के लिए सहायता दी जानी चाहिए, न कि उसको खेल समझा जाना चाहिए। इस संबंध में शिक्षा शास्त्री क्रो एंड क्रो ने भी कहा है, जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजना बनाएं जिसमें खेल के दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त हो। अब अगला पॉइंट हम देंगे, उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। इस संबंध में भी क्रो एंड क्रो ने कहा है कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे यह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों को प्राप्त करने में सहायता दे। अर्थात एक ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे बालक उचित आचरण करें। उनको अपने जीवन के प्रारंभ में ही उचित और आवश्यक आचरण का विकास करना चाहिए। यदि बालक को बड़ा होकर अधिकारों और विशेष अधिकारों का उपभोग करना है तो उसे ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिनका प्रयोग समाज के हित के लिए करें, न कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। प्रायः बालकों को यह सहायता और निर्देश नहीं मिलता है जो उनके आचरण को उनके समाज या समुदाय के लाभ के लिए उपयुक्त बनाए। अतः आवश्यक है कि बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति के लिए वैसी शिक्षा दी जाए जिससे वे स्वार्थी और व्यक्तिवादी न बनकर अपने व्यवहार से समाज के अन्य सदस्यों के सामने सुंदर उदाहरण रखें और उनको भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित करें। अब अगला पॉइंट हम देंगे, जीवन संबंधी सभी क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उसमें वे सभी क्रियाएं आ जाएं जो प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य, विचार, उनके ज्ञान, कुशलता, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति, चरित्र और सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों को उन्नत बनाए। क्योंकि हम लोकतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण भी ऐसा ही किया जाना चाहिए जिससे कि बालक प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक जीवन के ढंग को ग्रहण करे। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को स्थान दिया जाए जो लोकतंत्रीय दृष्टिकोणों और धारणाओं को उन्नत बनाता है। अब अगला पॉइंट देंगे हम, विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। किसी भी पाठ्यक्रम का सदैव के लिए निर्माण नहीं किया जा सकता है, उसमें समय के साथ परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। और इसी संदर्भ में शिक्षा शास्त्री क्रो एंड क्रो का कहना है कि वैज्ञानिक प्रगति, नवीन व्यावसायिक अवसर, राष्ट्रों के अधिक विस्तृत अंतर संबंध, प्रगतिशील आदर्श तथा आकांक्षाएं यह मांग प्रस्तुत करती हैं कि शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार को ज्ञान, कुशलता और दृष्टिकोण पर दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूल बनाया जाए। इसके अलावा हम कुछ और सिद्धांत भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम दे देंगे, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। शिक्षा की आधुनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं है, बल्कि उन्हें परंपरागत ढंग से भी पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम में उन सभी अनुभवों को भी स्थान दिया जाता है जिनको बालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। ये क्रियाएं विद्यालय कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल के मैदान तथा शिक्षकों और छात्रों के अगणित
औपचारिक संपर्कों में चालू रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है। अब अगला पॉइंट दे देते हैं, विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में विविधता और लचीलेपन की आवश्यकता का कारण यह है कि उसे छात्रों की रुचियों, विभिन्नताओं, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। बालकों पर अनुपयुक्त विषयों को लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें निराशा की भावना उत्पन्न होती है और अनावश्यक मानसिक बोझ भी होता है। साथ ही उनके सामान्य विकास में भी बाधा पड़ती है। इसके विपरीत ज्ञान, कुशलता और मूल्यांकन के कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जिनके संपर्क में बालकों को लाया जाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में इन्हीं विषयों को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी विचार है कि पाठ्यक्रम में काफ़ी विविधता और लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा रुचियों का अनुकूलन किया जा सके। इसके अलावा एक और पॉइंट हम दे सकते हैं, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्यवस्था करनी चाहिए और बालकों को इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी बनाया जाना चाहिए। अब अंत में सारांश जरूर देना चाहिए। तो चलिए हम सारांश की ओर बढ़ते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में हमने जो भी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को देखा एवं समझा, उससे हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं, विशिष्टताओं एवं विविधताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे सभी छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके और वे भावी जीवन के लिए तैयार हों। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।